द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में, श्रीरंगम के पास के गांव में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। आपके चाचा जी श्रीमन महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य थे। इस कारण से बचपन से ही आपके भीतर भी भक्ति भाव प्रज्वलित था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो सब लोग। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी 11 वर्ष की आयु के थे जब केवल, तब महाप्रभु जी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने 4 महीना चातुर्मास वहां किया। ऐसा भक्तमाल जी में मैंने पढ़ा कि जब महाप्रभु जी बैठकर के प्रवचन करते थे तो 11 वर्ष की आयु में सामने बैठकर के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेत्रों से अविरल नीर बहाते और जाकर के दंडवत प्रणाम करते और जिज्ञासा में केवल एक ही प्रश्न करते कि हमें ठाकुर के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनको उठा करके अपनी गोद में रखते। यही ऐसा ही प्रसंग आता है मीराबाई का। मीराबाई रोज आ जाती है कथा में। पहले दिन ही हमारे बी पराग जी ने हमको छेड़ दिया, बोले अगले साल महाराज जी मीरा चरित्र। अब मैं आधा चरित्र तो मैं यहीं सुना गया हूं इसी साल ही। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई जब अपने पिताजी के यहां रहती थी तो एक जोशी नाम के वक्ता आते थे और वे जोशी जी आकर के कथा सुनाते थे। तो कथा सुनने के बाद में सब श्रोता प्रणाम करते थे मंच को। तो मीराबाई आती और मीराबाई आकर के जोशी जी से कहती, जोशी जी जो वक्ता थे उनसे, आप जिनका चरित्र सुनाते हो, आप जिनकी लीला सुनाते हो, जिनके नेत्र ऐसे हैं, जिनका वपु ऐसा है, जिनका मुकुट ऐसा है, ये हमको कब मिलेंगे। सबके प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते पर वो छोटी सी मीरा ऐसे बोलती कि मुझे कब मिलेंगे। जोशी जी स्तब्ध हो जाते और बस बचने के लिए कि अब इसको क्या उत्तर दूं, छोटी सी बालिका है। ऐसे ही व्यास मंच से हाथ फिर कहते मिलेंगे तुझको जरूर। वो बोलती कब मिलेंगे, मैं वही तो पूछ रही हूं, मिलेंगे कब। मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर मिलेंगे। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लेते। ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके इतने प्रसन्न हो जाते। महाप्रभु जी कहते मुझे ठाकुर जी साक्षात कब मिलेंगे। महाप्रभु जी कहते कृपा होगी और निश्चित होगी, हमारा आशीष है, तुम्हें ठाकुर जी निश्चित प्राप्त होंगे। एक बात